नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुशील दुबे। इस कोविड महामारी के दौरान हमने जितने भी केसेस को स्टडी किया, हमने जितने भी केसेस को लिया, उसमें हमने एक सिम्टम बहुत प्रभावी रूप से देखा है, जिसमें मरीज हमेशा सोता रहता है, जिसमें मरीज के ऊपर उसकी नींद पूरी तरीके से हावी हो जाती है। तो ऐसे मरीजों के लिए जो सबसे पहली दवाई हमारे दिमाग में आती है वो है एंटिमटार्ट। एंटिमटार्ट के अलावा जो और 3 औषधियां हैं वो हैं फॉस्फोरस, ओपियम और चेलिडोनियम। तो अगर आपके पेशेंट को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा नींद उसके ऊपर हावी है निमोनिया के दौरान, तो ये 4 दवाइयों में से कोई एक आप चुन सकते हैं। एंटिमटार्ट, चेलिडोनियम, फॉस्फोरस और ओपियम। अब इन चारों में से आज हम एंटिमटार्ट के बारे में बात करेंगे। तो एंटीमोनियम टार्टरिकम यानी कि टार्टर ऑफ एमेटिक्स, ये जो दवाई है इसको यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि जो मरीज होंगे उनको 5वें दिन ये तकलीफ शुरू होती है। और ये जो पेशेंट्स होंगे इनका आप अगर कीनोट याद रखना चाहें तो केवल इतना याद रखिए कि जब वो खांसेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे इनकी इनकी पूरी छाती भरी हुई है, घर 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 कर रहा है खांसने पर, लेकिन वो कफ निकालने में असमर्थ है। वो अपने उनका जो स्पूटा जो बन रहा है वो उसको एक्सपेल आउट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं बची हुई है। तो अगर कोई मरीज बहुत ज़्यादा नींद में है, बहुत ज़्यादा नींद उसके ऊपर हावी हुई है, निमोनिया है, और वो अपने कॉफ को वो एक्सपेल नहीं कर पा रहा है, अपने कॉफ को वो निकाल नहीं पा रहा है, तो आप एंटिमटार्ट के बारे में विचार कर सकते हैं। आमतौर पर उनको ये तकलीफें 5वें दिन से शुरू होंगी। इन ये पेशेंट जो होंगे ये आपको इमरजेंसी वाले पेशेंट्स मिलेंगे, जहां पर वो पेशेंट गैस्प कर रहा है, वो सांस लेने के लिए बहुत ही संघर्ष कर रहा है। वो उसके लिप्स साइनोज हो चुके हैं, लिप्स ड्राई हो चुके हैं, चेहरे पर ठंडा पसीना आ चुका होगा, और वो जब खांसता है तो वो सीने से कफ निकल नहीं पा रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इनके स्वभाव में भी आपको एक चिड़चिड़ापन नजर आएगा। वो नींद में है, अगर आप उनसे बात करने का प्रयास करें, अगर आप उनसे कोई चीज़ पूछें या कोई चीज़ उनको बताएं, तो वो नहीं चाहते हैं कि आप उनसे बात करें। वो चाहते हैं कि आप उनको वैसे ही छोड़ दो, आप उनसे बिल्कुल भी किसी तरीके की चर्चा मत करो। वो चिड़चिड़े हो जाएंगे, चिड़चिड़ा कर आपके ऊपर गुस्सा भी कर देंगे और फिर से वो नींद में चले जाएंगे। तो अगर आपका मरीज नींद में है, निमोनिया है, अपने कॉफ को बाहर नहीं निकाल पा रहा है क्योंकि वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, साइनोसिस है, चेहरे पर ठंडा पसीना आ चुका है, 5वें दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका है, तब आप एंटिमटार्ट के बारे में सोच सकते हैं। एंटिमटार्ट के जो मरीज होंगे उनको भूख नहीं लगेगी, उनको खाने का बिल्कुल इच्छा नहीं होगा। और अगर आप उनको खाना खिलाने का भी प्रयास करते हैं, अगर वो खाने का प्रयास करते भी हैं खाने के लिए, तो उनको एकदम नौशिया जैसा फील होगा और हो सकता है कि उनको वॉमिटिंग हो जाए। उनके सीने पर एक कंबल का भी भार उनको सहन नहीं होगा। वो नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरीके का कंबल, किसी भी तरीके का चद्दर या किसी भी तरीके का कोई भी भार उनके सीने पर आए। तो आपको एंटिमटार्ट को अगर पहचानना है तो ये कुछ पॉइंट्स आप ज़रूर याद रखिए। सबसे पहला, 5वें दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका है। दूसरा, उनका खांसने पर ऐसा एहसास होगा कि उनकी सीने में पूरा कॉफ भरा हुआ है, और हर बार जब वो खांसेंगे तो घड़घड़ घड़घड़ की आवाज़ आएगी, जिसको हम रैटलिंग इन चेस्ट कहते हैं। फिर आपको ये दिखाई देगा कि वो खांस कर वो निकालना चाहते हैं लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है, या वो घड़घड़ की आवाज़ आ रही है, कॉफ से सीना भरा हुआ है, पर वो उसको एक्सपेल आउट नहीं कर पा रहे हैं। फिर आप देखेंगे कि उनको साइनोसिस हो चुका है, वो ऑक्सीजन लेवल उनका डाउन हुआ है, वो गैस्प कर रहे हैं। और ऐसे जो मरीज होंगे बहुत चिड़चिड़े टाइप के होंगे, बहुत ज़्यादा नींद में होंगे। ऐसे सभी केसेस में आप एंटिमटार्ट के बारे में विचार कर सकते हैं।